राधे राधे प्यारे भक्तों, चिंता मत करो, क्योंकि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जिस क्षण मन थक कर रुक जाता है, आंखें भर आती हैं और भीतर से प्रश्न उठता है कि ये सब कब बदलेगा, उसी क्षण ये स्मरण रखना चाहिए कि रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह को आना ही होता है। ये मत समझो कि तुम्हारी मेहनत किसी ने नहीं देखी या तुम्हारे आंसुओं का कोई मूल्य नहीं है जो दिखाई नहीं देता। वही जीवन में सबसे गहराई से आकार लेता है। आज जिन पीड़ाओं से तुम गुजर रहे हो, वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेंगी। जब जीवन सब कुछ छिनता हुआ सा लगे, तब यह समझ लेना कि वह तुम्हें खाली नहीं कर रहा, बल्कि भरने की तैयारी कर रहा है। जैसे बीज मिट्टी में दबकर टूटा हुआ सा लगता है, पर वही टूटना उसके अंकुर बनने की शुरुआत होता है, वैसे ही तुम भी आज दबे हुए हो। टूटे हुए नहीं, तुम आज झुके हो। समाप्त नहीं, समय तुम्हें कुचल नहीं रहा, वह तुम्हें गढ़ रहा है। चिंता उस मन में जन्म लेती है जो भविष्य से डरता है, पर जो अपने कर्म और धर्म पर विश्वास रखता है, उसके लिए भविष्य भय का कारण नहीं होता। तुम हर दिन अपना कर्तव्य निभाते रहो, फल की चिंता किए बिना। फल स्वयं चलकर तुम्हारे पास आएगा, और जो आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, वही कल तुम्हारे नाम से सीख लेंगे। जो आज तेरी खामोशी पर हंसते हैं, वही कल तेरे संयम को सम्मान देंगे। श्री कृष्ण का संकेत यही है कि यह प्रश्न मत कर कि ये सब तेरे साथ ही क्यों हो रहा है, बल्कि ये समझ कि तुझे इतना सहनशील क्यों बनाया गया है। हर किसी को भारी भार उठाने की क्षमता नहीं दी जाती। जिन कंधों पर उत्तरदायित्व रखा जाता है, वही कंधे समय के साथ मिसाल बनते हैं। तू साधारण नहीं है, इसलिए तेरी कसौटियां भी साधारण नहीं है। जब मन बार बार टूटने लगे और विश्वास डगमगाने लगे, तब बस इतना स्मरण रखना कि जो आज तुझे आंसू दे रहा है, वही कल तुझे अकेलेपन का अनुभव करा रहा है, वही तुझे आत्मबल से भर देगा। अकेलापन कोई दंड नहीं, आत्मा का अभ्यास है। समय की गति को दोष मत दे, क्योंकि समय वही रचता है जो तेरे लिए सबसे उचित होता है। यदि आज तुझे रोका गया है, तो कल तुझे बहुत आगे बढ़ाया जाएगा। यदि आज तुझे शांत रखा गया है, तो कल तेरी आवाज दूर दूर तक सुनी जाएगी। धैर्य रख, क्योंकि धैर्य दुर्बलों का नहीं, साहसी हृदयों का आभूषण होता है। याद रख, जो आज तुझे कम आंकते हैं, वे तेरी पूरी यात्रा नहीं जानते, और जो तुझे हारा हुआ कहते हैं, उन्होंने तेरे संघर्ष की रातें नहीं देखी। तू किसी को सफाई देने के लिए नहीं बना है। तेरा जीवन स्वयं उत्तर देगा, और तेरी सफलता ही सबसे बड़ा प्रमाण बनेगी। जब भी मन में चिंता उठे, तब स्वयं से इतना कह लेना कि जो होना था वो घट चुका है, जो घट रहा है उसका भी अपना महत्व है, और जो आगे आने वाला है वो अवश्य ही बेहतर रूप लेकर आएगा। समय किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता। प्रतीक्षा का हर पल तुम्हें भीतर से अधिक परिपक्व और मूल्यवान बना रहा है। इसलिए रुकना मत। कदम भले ही छोटे हो, दिशा सही रखो। गति भले ही धीमी हो, विश्वास अटल रखो। जिस मार्ग पर तुम चल रहे हो, वो सीधे सुख तक नहीं पहुंचाता। पहले वो तुम्हें सामर्थ्य देता है, और जिसने सामर्थ्य पा लिया, उसके सामने सुख स्वयं मार्ग बना लेता है। तू जिस मोड़ पर खड़ा है, वो समाप्ति नहीं, परिवर्तन का द्वार है। जीवन संकेत देकर नहीं बदलता, वो अक्सर अचानक अपनी दिशा मोड़ देता है। जो आज बोझ लग रहा है, वही कल वरदान बन सकता है। जो आज प्रश्न बनकर सामने खड़ा है, वही समय आने पर उत्तर बनकर झुक जाएगा। श्री कृष्ण का भाव यही है कि चिंता तब जन्म लेती है जब मन स्वयं को अकेला मान लेता है, जबकि सत्य यह है कि तू कभी अकेला था ही नहीं। जब तुझे लगा कि कोई साथ नहीं है, तब भी तेरे भीतर शक्ति आकार ले रही थी, और जब लगा कि सब कुछ छूट गया है,
तब भी तेरा धैर्य चुपचाप तेरे साथ खड़ा था। जिसे तू आज खालीपन समझ रहा है, वही भीतर से तुझे समृद्ध कर रहा है। समय की ओर मत देख, स्वयं पर दृष्टि रख। समय तो स्वभाव से बदलता रहता है, पर जो व्यक्ति स्वयं को रूपांतरित कर लेता है, वही समय की सीमाओं से आगे निकल जाता है। हर दिन तू थोड़ा और सहना सीख रहा है, थोड़ा और विवेकशील बन रहा है, और भीतर से पहले से अधिक शांत हो रहा है। यही वो परिवर्तन है जिसे तू अभी पहचान नहीं पा रहा। जब भाग्य मौन रहता है, तब कर्म अपनी भाषा बोलते हैं। तू निःशब्द भाव से अपना कर्म करता रहा, क्योंकि बहाया गया पसीना कभी निष्फल नहीं होता। जो आज मिट्टी में समा रहा है, वही कल फल बनकर लौटेगा। समय न्याय अवश्य करता है, कभी देर से पर पूर्ण रूप से। ये मत सोच कि तेरी परीक्षा गहरी है। हर किसी को केवल सतह पर तैरने का अवसर नहीं मिलता। कुछ को गहराइयों में उतरना पड़ता है, और जो गहराई को देख लेता है, वही जीवन के वास्तविक मूल्य को समझ पाता है। श्री कृष्ण का भाव यही है कि चिंता उस मन की अभिव्यक्ति है जो हर बात पर नियंत्रण चाहता है, जबकि जीवन नियंत्रण से नहीं, समर्पण से आगे बढ़ता है। जब व्यक्ति यह मान लेता है कि हर क्षण सब कुछ उसकी समझ में आ जाना चाहिए, तभी मन थक कर टूटने लगता है। लेकिन जिस दिन ये स्वीकार हो जाता है कि हर उत्तर तुरंत नहीं मिलता, उसी दिन भीतर शांति उतरने लगती है। स्वयं से संघर्ष करना छोड़ दे। तू दुर्बल नहीं है, केवल थका हुआ है, और थकान हार का संकेत नहीं, बल्कि निरंतर प्रयास का प्रमाण होती है। थोड़ा ठहर जा, थोड़ा सांस ले, पर पीछे मत हट, क्योंकि जो रुककर स्वयं को संभाल लेता है, वही आगे की यात्रा लंबी तय करता है। ये भी याद रख कि हर गिरना झुकना नहीं सिखाता। कुछ गिरने उठने का पाठ पढ़ाने आते हैं। जितनी बार तू टूटा है, उतनी बार तूने स्वयं को समझा है, और यही समझ तुझे भीड़ से अलग बनाती है। आज तेरे पास शब्द भले कम हो, पर अनुभव बहुत है। आज बाहरी चमक भले कम हो, पर भीतर गहराई है, और गहराई वाला जीवन देर से उजागर होता है, पर बहुत दूर तक प्रकाश फैलाता है। चिंता मत कर, तेरा समय अवश्य बदलेगा। जिस दिन वो बदलेगा, उस दिन तुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तेरा शांत चेहरा, स्थिर मन और संतुलित जीवन स्वयं सब कुछ कह देंगे। अभी थक कर बैठ मत जा, क्योंकि जो बीच राह में रुक गया, वही वही रह गया, और जो चलता रहा, वही अपने समय तक पहुंचा। जिन दिनों को तू सबसे भारी मान रहा है, वही तेरे जीवन की नींव रख रहे हैं। नींव दिखती नहीं, चमकती नहीं, पर उसी पर पूरी इमारत खड़ी होती है। और जब मन बार बार कहे कि अब और नहीं, तब समझ लेना कि भीतर से नई शक्ति प्रकट होने वाली है। क्योंकि शक्ति हमेशा सीमा के बाद ही सामने आती है। जिस पल तुझे लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है, उसी पल किसी नए अध्याय की शुरुआत हो रही होती है। तू किसी अंत को नहीं देख रहा, तू बस बदलाव की कसक महसूस कर रहा है। जिन प्रश्नों ने तुझे घेर रखा है, वे तुझे भयभीत करने नहीं आए, वे तुझे भीतर से और गहरा बनाने आए हैं। सरल जीवन तो बहुतों को मिल जाता है, पर अर्थ से भरा जीवन कुछ ही पाते हैं, और जिसे अर्थ मिल जाता है, उसे समय की चोटें भी तोड़ नहीं पाती। आज अगर तेरे पास शिकायतें हैं, तो कल वही समझ में बदलेंगी। आज यदि आंसू हैं, तो कल वही दृष्टि बनेंगे। जीवन कुछ भी व्यर्थ नहीं देता। हर पीड़ा, हर प्रतीक्षा और हर उपेक्षा तुझे भीतर से तैयार कर रही है। श्री कृष्ण का भाव यही है कि ये मत मान कि तू पीछे रह गया है। हर व्यक्ति की गति अलग होती है। कुछ लोग जल्दी पहुंचते हैं पर खाली रह जाते हैं, और कुछ देर से पहुंचते हैं पर अनुभव और सामर्थ्य के साथ। तू उन्हीं में से है, और यही तेरी विशेष पहचान है। जब मन भय से भर जाए तो बाहर नहीं, भीतर झांक। वहां तुझे ऐसी शक्ति मिलेगी जिससे तू अब तक परिचित नहीं था।
संकट में ही आत्मा अपना परिचय देती है। सुख में तो हर कोई स्वयं को मजबूत समझ लेता है। जिनसे तूने साथ की अपेक्षा की थी उन्होंने साथ नहीं दिया, और यह अच्छा ही हुआ, क्योंकि जो स्वयं खड़ा होना सीख लेता है उसे सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। अब तू किसी पर निर्भर नहीं रहेगा, और यही स्वतंत्रता तुझे ऊंचाइयों तक ले जाएगी। याद रख, चिंता भविष्य की कल्पना है, और कल्पना अक्सर सच नहीं होती। जीवन कई बार उससे भी अधिक सुंदर मोड़ ले आता है जिसकी कल्पना मन कर ही नहीं पाता। श्री कृष्ण का भाव यही है कि आज यदि तेरा मन शांत होना सीख रहा है तो समझ लेना कि तू आगे बढ़ रहा है। जिसने अपने मन पर अधिकार पा लिया उसने जीवन की सबसे बड़ी विजय पाली, क्योंकि बाहरी सफलताएं बाद में आती है, भीतर की जीत पहले घटती है। तेरा समय इसलिए नहीं बदला क्योंकि तुझे अभी और परिपक्व होना था। अधपका फल चाहे कितना सुंदर हो स्वाद नहीं देता, पर जो सही समय पर पकता है तो इसी प्रक्रिया से गुजर रहा है, और ये परिवर्तन अक्सर बिना शोर के घटता है। अब स्वयं को कम मत आंक। जिस स्तर की पीड़ा से तू निकला है वो हर किसी के लिए संभव नहीं होती। इसका अर्थ है कि तेरे भीतर असाधारण सामर्थ्य है। चिंता मत कर, समय अवश्य बदलेगा, और जब बदलेगा तब तू पीछे देखकर मुस्कुराएगा और कहेगा कि अच्छा हुआ जो मैंने हार नहीं मानी। अभी मौन को अपना साथी बना ले, क्योंकि हर उत्तर शब्दों में नहीं मिलता। कुछ उत्तर भीतर उतरते हैं और कुछ समय के साथ प्रकट होते हैं। आज जिस शांति को तू खोया हुआ समझ रहा है वही शांति तेरे भीतर धीरे धीरे आकार ले रही है, बस तू उसे अभी पहचान नहीं पा रहा। जब जीवन तुझे खाली करता है तब वो सिखाता है कि वास्तविक संपत्ति क्या है। लोग, वस्तुएं और परिस्थितियां आती जाती रहती हैं, पर जो भीतर स्थिर हो जाता है वो कभी खाली नहीं होता। तू आज उसी स्थिरता की ओर बढ़ रहा है। श्री कृष्ण का भाव यह है कि अपने आंसुओं से लज्जित मत हो, क्योंकि आंसू दुर्बलता नहीं होते, वे आत्मा की अभिव्यक्ति होते हैं। जो भीतर इकट्ठा हो जाता है वो बाहर आकर मन को हल्का करता है, और हल्का मन ही आगे बढ़ने का साहस रखता है। जब जीवन ठहरा हुआ सा लगे तब घबराने की आवश्यकता नहीं। नदी भी कई बार शांत दिखाई देती है, पर उसका प्रवाह भीतर निरंतर चलता रहता है। तेरा जीवन भी ऐसा ही है, बाहर से स्थिर, भीतर से तैयार होता हुआ। जिन दिनों को तू व्यर्थ समझ रहा है वही दिन तुझे धैर्य सिखा रहे हैं, और धैर्य के बिना जीवन अधूरा रह जाता है। जो प्रतीक्षा करना नहीं जानता वो संभालना भी नहीं जान पाता, और जो संभालना सीख लेता है वही पाने के योग्य बनता है। श्री कृष्ण का संकेत है कि अपने संघर्ष को छोटा मत समझ। हर संघर्ष का आकार नहीं होता, उसका प्रभाव होता है। जो भीतर परिवर्तन ले आए वही सबसे बड़ा संघर्ष कहलाता है, और तू भीतर से बहुत बदल चुका है। आज यदि तेरे पास सभी उत्तर नहीं है तो इसमें कोई कमी नहीं। जीवन पहले प्रश्न सामने रखता है, उत्तर बाद में समझाता है। जो बिना पूरी समझ के भी चलता रहता है वही अंततः सच्ची समझ तक पहुंचता है। तू जिनसे पीछे रह गया है वे तेरी कसौटी नहीं है, क्योंकि हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। किसी का मार्ग छोटा होता है, किसी का गहरा, और जो गहरे रास्ते पर चलता है वही जीवन का वास्तविक अर्थ पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं तू आज जो सह रहा है वह तुझे केवल सहनशील नहीं बल्कि सक्षम बना रहा है। सहनशील वही होता है जो मजबूरी में शांत रहता है, और सक्षम वही होता है जो चुनकर शांत रहता है, और तू अब यही चुनाव कर रहा है। जब मन यह कहने लगे कि अब बहुत हो गया, तब स्वयं से एक प्रश्न कर लेना, क्या तू यहाँ तक यूं ही पहुँच गया है? नहीं, हर कदम, हर ठोकर और हर रुकावट ने तुझे इस स्थान तक पहुँचाया है, और वही आगे की राह भी बनाएगी।
श्री कृष्ण का भाव यह है कि तेरा समय इसलिए नहीं बदला क्योंकि तुझे अभी और भीतर उतरना था। बाहरी सफलताएं जल्दी मिल जाती हैं, पर आंतरिक विजय समय मांगती है। और जब भीतर जीत हो जाती है, तब बाहर की हार टिक नहीं पाती। अब भय को सम्मान के साथ विदा कर। भय रोकता है, विश्वास आगे बढ़ाता है, और तू आगे बढ़ने के लिए ही बना है, ठहरने के लिए नहीं। चिंता मत कर, समय अवश्य बदलेगा, पर उससे पहले वह तुझे इतना समर्थ बना देगा कि बदला हुआ समय भी तुझे संभाल न सके। तू स्वयं समय को संभाल लेगा। अभी अपने भीतर की आवाज को सुनना सीख, क्योंकि संसार की आवाजें अक्सर भ्रम पैदा करती हैं, जबकि अंतर की आवाज कभी असत्य नहीं होती। जिस बेचैनी को तू समझ नहीं पा रहा, वही भीतर होने वाले परिवर्तन का संकेत है। जब आत्मा पुरानी सीमाओं में समाने से इनकार करती है, तब मन विचलित होता है। ये विचलन पतन नहीं, विस्तार का संकेत है। समय तुझे तोड़ने नहीं आया, वो तुझे तराशने आया है। जैसे पत्थर चोटे सहकर ही मूर्ति बनता है, और मूर्ति बनने पर वही पत्थर पूज्य हो जाता है। तू भी उसी प्रक्रिया से गुजर रहा है, इसलिए ये पीड़ा गहरी है। वे रातें जिनमें तू सो नहीं पाया व्यर्थ नहीं गई। उन रातों में तेरी सहन शक्ति जागी, तेरी समझ गहरी हुई, और तेरी आत्मा ने संसार को नए नजरिए से देखा। जो लोग केवल सुख में जीते हैं वे सत्य ही रहते हैं, पर जो कठिनाइयों में भी चलते रहते हैं वही गहराई पा सकते हैं। चिंता तब जन्म लेती है जब मन भविष्य को पकड़ने की कोशिश करता है, पर भविष्य पकड़ में नहीं आता। वो केवल अनुभव में उतरता है। आज किए गए कर्म ही कल का स्वरूप बनाते हैं, इसलिए आज को संवार ताकि कल स्वतः सुंदर बन जाए। अपनी कमजोरियों को लेकर खुद को छोटा मत समझ। जो गिरकर भी चलता है वह कमजोर नहीं होता, और जो रोकर भी उम्मीद बनाए रखता है वह साधारण नहीं होता। तेरे भीतर जो शक्ति चल रही है वो हर किसी के बस की बात नहीं। तू जिन लोगों से आगे निकलना चाहता था उनसे पीछे रह गया है। यह हार नहीं है, बल्कि कभी कभी पीछे रहना आवश्यक होता है ताकि सही दिशा मिल सके। भीड़ के साथ भागने वाला केवल शोर पाता है। मंजिल नहीं, तू अर्थ के लिए बना है, शोर के लिए नहीं। जब जीवन तुझे बार बार रोकता है, समझ कि ये तुझे गलत दिशा से बचा रहा है। हर बाधा शत्रु नहीं होती, कुछ रुकावटें रक्षा की तरह आती हैं। आज जो बातें तुझसे समझ नहीं हो रही, कल होने के लिए तू कृतज्ञ होगा। अपनी शांति को दूसरों की मंजूरी से मत जोड़। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, पर जो भीतर स्थिर हो गया वही अडिग रहता है। तू अब उसी स्थिरता की ओर बढ़ रहा है, इसलिए बाहर सब डगमगा रहा है। थकान को दोष मत दे। थकान ये बताती है कि तू रुका नहीं, तू चला है। जो चलता है वही थकता है, वही आगे बढ़ता है।